मुसलमान खतरे में है जो सत्ता में सरकार आई है। भाई साहब, मुसलमान खतरे में होता है ना, जिसकी दुकान खतरे में वो खतरे में। मेरे साथ मुसलमान भाई शेरगुल है और ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमान खतरे में, क्योंकि जिसकी दुकान खतरे में वही बोलेगा। नहीं तो एक बार पूछिए ना आप इनसे। मुसलमान खतरे में। देखिए, कांग्रेस अपने आप को सत्ता में लाने के लिए केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे, अखिलेश जी सपना देख रहे, ये मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को कलम दी है, उसके पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। अब वो धर्म में नहीं पटेगा क्योंकि देश संविधान से चलता है। वो जो मुसलमान करेगा बुलडोजर चलेगा, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक ने कितना अत्याचार किया है, कितना पाप किया है, कितना जुल्म किया है। पत्रकार साहब, आपको ये भी तो बताना चाहिए उसने कितना अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। अरे बाबा जी तो सबको साथ लेकर चल रहे, आवाज दिया जा रहा मुस्लिम को, शौचालय दी जा रही, और किसान के खेत तक अगर रोड पहुंचाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। अरे किसान परेशान था, मजदूर परेशान। 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र भी बनना तय, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठो तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जप कर देखो। और धरा जिस पर घूम रही है उसी के तो हम केंद्र बिंदु है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जय श्री राम। कुछ लोगों का कहना है कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठने लगी है एकाएक बीजेपी के आने के बाद, या बीजेपी अब सत्ता में आई है। आखिर हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाह रहे हैं लोग, और जरूरत क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र आज से मांग नहीं उठ रही है। जो आपने एक सवाल किया कि बीजेपी के आते हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग आज से नहीं, आज जब से देश आजाद हुआ जब से इसकी मांग उठ रही है। और हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए क्योंकि देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, और हिंदुओं की आस्था है कि हमारे देश का धर्म जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर देश का एक धर्म होता है, बिना धर्म के कोई देश नहीं होता, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है। नहीं तो आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ऐसे कई समुदाय हैं जो अपना हक जताते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं है यहाँ पे, उनका कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो कुछ है, जो कुछ भी है इस समय वो सनातनियों का है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, एक ही धर्म की बात क्यों करते हैं आप लोग, और किसी धर्म की बात नहीं करते? देखिए, हम हर धर्म की बात करते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं, किसी को मना नहीं है, लेकिन हिंदुओं का यहाँ पे बहुसंख्यक है, हिंदुओं का दबदबा है, और हिंदुओं का ये बाहुल क्षेत्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होने जरूर है। नहीं तो आने वाले सब मुस्लिम भी तो भाई यहाँ के, मुस्लिम भाई है, तो मुस्लिमों का एक देश तो बना है पाकिस्तान। अब क्या दिक्कत है, मुस्लिम बांग्लादेश बना है, अफगानिस्तान है, बतेरे देश है उनका, लेकिन हिंदू राष्ट्र मुस्लिम भी चाहता है कि एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये देश की जो बॉर्डर है, देश में जो आतंकवादी गतिविधियां, दंगाई घूम रहे, ये सब खत्म हो जाएगी। मुस्लिम भाई बनना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे एक बात बताना चाहता, हमारे 156-57 कंट्री है, क्या एक हिंदू राष्ट्र बनता है उससे हमें क्या पत्ती है? भारत का मुसलमान आपके साथ है, बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम समर्थन दे रहे हैं आपको। आप भारत का मुसलमान भारत में रहेगा, हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है, कुर्बानी दी है। अरे ये देश आजाद नहीं रहा, ये हमने हिंदू मुस्लिम भाई ने ये मिलकर देश को आजाद किया। अरे हिंदू राष्ट्र की बात, उससे हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का कहना है कि मुसलमान खतरे में है जो सत्ता में सरकार आई है। भाई साहब, मुसलमान खतरे में होता है ना, जिसकी दुकान खतरे में वो खतरे में। मेरे साथ मुसलमान भाई शेरगुल है और ये बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमान खतरे में, क्योंकि जिसकी दुकान खतरे में वही बोलेगा। नहीं तो एक बार पूछिए ना आप इनसे। मुसलमान खतरे में। देखिए, कांग्रेस अपने आप को सत्ता में लाने के लिए केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे, अखिलेश जी सपना देख रहे, ये मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को कलम दी है, उसके पास शिक्षा ही है, जागरूकता ही है। अब वो धर्म में नहीं पटेगा क्योंकि देश संविधान से चलता है। अरे हिंसा, हत्या करने वाले तुम ही हो संविधान की, अब लोकतंत्र की हत्या करने वाले तुम ही हो, जो तुम लाखों करोड़ रुपए बंगला में लगा लेते हो, वो गरीबों का खून चूस के और मुसलमान को गुमराह करके। अब मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा, मुसलमान के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा, मुसलमान के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगर खुश है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुश है। हिंदू राष्ट्र बनने से रोक रही है देश। देखिए, सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस है, कांग्रेस रोक रही है, सपा हो गई, और जितने भी इस समय विपक्षी दल है वो रोक रहे हैं। लेकिन
सब लोग कहते थे योगी जी सांप्रदायिक हैं, योगी जी दंगा भड़काते, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, आज एक भी दंगा यूपी में नहीं हो रहा है, आज एक भी दंगाई बाहर नहीं निकल रहा, ना एक भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है। भाई एक सन्यासी को देश की गद्दी पे बैठा दिया, आज देश सुरक्षित हो गया। ऐसे जिस दिन सनातन राष्ट्र बन जाएगा ना, जो तुच्छ मुच्छ दंगाई घूम रहे भ्रष्टाचारी, ये सब बिल में घुस जाएंगे, कुछ नहीं होने का। योगी जी के आने के बाद कहते हैं कि मुसलमान बड़े डर डर के रहते हैं यूपी। भाई साहब दंगाई बलात्कारी गुंडा डर डर के रहते, मुसलमान नहीं डरता कभी किसी से। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से, और मुसलमान किसी के आदमी से नहीं डरता, ना हिंदू डरता है। इसलिए मुसलमानों को डरा रहे, मुसलमानों के जो कुछ कथित दुकान खोल के बैठे, लेकिन मुसलमान कभी नहीं डरता किसी से, ना हिंदू डरता है। इसलिए कह रहा हूँ योगी बाबा तो सबको साथ, सबका विकास। आज मुसलमानों को घर मिल रहे, मुसलमानों को जो योजना परियोजना है सब में उनको लाभ मिल रहे। एक मुसलमान भी बता दे जो जिसने योगी बाबा जी ने जाति की हो किसी मुसलमान के साथ, एक भी मुसलमान नहीं कह सकता। भाई बुलडोजर चला देते हैं वो जो मुसलमान करेगा, बुलडोजर चलेगा, उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक ने कितना अत्याचार किया है, कितना पाप किया है, कितना जुल्म किया है। पत्रकार साहब आपको ये भी तो बताना चाहिए उसने कितना अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर क्या। अरे बाबा जी तो सबको साथ लेकर चल रहे, आवास दिया जा रहा मुस्लिम को, शौचालय दी जा रही, और किसान के खेत तक अगर रोड पहुंचाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। अरे किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, व्यापारी परेशान था, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। आज भारत का हर नागरिक खुश है, महिला को सम्मान दिया जा रहा है, महिला को प्यार दिया जा रहा है, मोहब्बत दी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के काम है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रही है। आज हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज मुस्लिम जान चुका है विकास कहाँ है, भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, क्राइम को कौन खत्म कर सकता है, और देश को अच्छी दिशा में कौन ले जा सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं। और 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र भी बनना तय, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। देखो तो बच्चा क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है ओम नाम तुम जप कर देखो। और धरा जिस पर घूम रही है उसी के तो हम केंद्र बिंदु है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। जय श्री राम। वो करो। और जहाँ तक रही आपने अभी इन्होंने बोला, बहुत टॉपिक बहुत अच्छी बात बोली, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब मनमोहन सिंह सरकार हटने से पहले जो वक्फ बोर्ड आया था, किसके लिए आया था भाई? आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करते तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय था भाई? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम बताओ? नहीं। उसके बाद आप इसी देश में, आप इसी इंडिया में कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, सारी चीजें पढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता रामायण ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? लेकिन अभी भी साले हिंदू सुन नहीं रहे, जगे हुए नहीं है, ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तुम अपने देश में सालो भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते भाई, क्यों ना बोलो भाई? क्यों बुरा क्यों लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है? सो रहे तो सो रहे हैं भाई, है ना। हिंदू उसे कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे कहा जाता है। विवेकानंद क्या बोले थे? अगर सनातन धर्म को मानना तो वेदांत को मानने पड़ेगा। है सनातन धर्म उसे कहते हैं जो है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद को जो है ना फॉलो करता है, उसे कहा जाता है सत्य में। और उसका है ना प्रयोग करेंगे तो हमारे ईश्वर जो है ना, जिसे कहते हैं क्रिएटर बनाने वाला, उसका कोई अक्स नहीं है। नो फोटो, नो फोटोग्राफी, नो पिक्चर, नो भूत, नो मूर्ति। अर्थात अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा ना। और श्रीमद् भागवत गीता रही तो श्रीमद् भागवत गीता है, पता है द्वापर युग में है ना, श्री कृष्ण जी जब आए थे उनके ऊपर लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। कहने देश बिक गया। क्यों बिक गया था? अरे वो बोले, मैं नहीं बोला। क्यों बिक गया? अरे इनको दो, ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे क्या बातें कर रहे हो आप इनसे थोड़ा ये बोल रहे, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं? आप कुछ पूछोगे तो ये कोई डिबेट तो इंटरव्यू है, आप पूछेंगे जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं देश की बात कर रहे हैं। देश क्या? सब कुछ बेच दिया, बताओ जी क्या क्या बेच दिया? रेल, बेल, सेल, DSNL, हवाई जहाज। हाँ क्या सुन रहे यार? ओ भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। DSNL, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, अब और कुछ रह गया तो वो अगर आ गया तो दोबारा भेज देगा। मुंबई का एयरपोर्ट मेरे से आप पूछो, जो एक दूसरे से जगह वो निकला ना, फिर आप हो जाती है। आपको जो मेरे व्यूज लेने हैं, इनके अपने व्यूज हैं,
हाँ आप कुछ और कोई पूछो। बीजेपी से, मोदी जी से क्या परेशानी है? आपको लगता है कोई विकास ही नहीं हुआ देश में पिछले 10 साल? एक अडानी को देश दिया और हिंदू मुसलमान करके ये लड़ा दिया और चलो भाई चलो, कोई नाम ही ना लो मुद्दों के ऊपर। 100 करोड़ से ज्यादा जनता जो है अभी भी आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ। नहीं ऐसा आपस में कोई हमारी थोड़ी है, उन्होंने मेरे व्यूज पूछे मैं बता दिया, आप एग्री करते हो? क्या बोलेंगे इनकी? नहीं बात है, करते सर मैं ये कह रहा था जो 2011 में 11 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो मुंबई का एयरपोर्ट बिका था, GMR कंपनी हैंडल कर रही थी अमेरिका की, वो कंपनी मेरी है, मैंने खरीदा था, ठीक है, पहली बात। और जहां तक रही POK, वो किसने बेचा? कच्छद्वीप श्रीलंका को दे दिया भीख में। और जो ये कह रहे हैं ये बेच दिया वो बेच दिया, कौन सी चीज इंडिया से बाहर गई है, ये चीज का जवाब दो ना आप। और वो चीजों को भी 1 मिनट सुन तो लो यार, ठीक, हाँ। तो और जहां तक रही इंडिया की बात, इंडिया में क्यों है उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, कम से कम फैक्ट को समझो। पहले जब वो रेल हमारे, एक रेल का एग्जांपल देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। पहले जो वो रेलवे था ना हमारा, आप देखते होंगे कितनी गंदगी होती थी, बदबू मारता था, कोच में कोई बैठना पसंद नहीं करता था, ठीक है। प्राइवेट होने की वजह से लोगों के अंदर डर आया है, काम कर रहे हैं मेहनत से। सरकारी होता था पहले, कुछ काम नहीं करना भाई, बस शांति से बैठे करो, साफ सफाई कुछ नहीं करना है, बस आराम से वो करो। और जहां तक रही आपने अभी इन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोली, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब मनमोहन सिंह सरकार हटने से पहले जो वक्फ बोर्ड आया था, किसके लिए आया था भाई? आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करते तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय था भाई? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, बताओ? नहीं। उसके बाद आप इसी देश में, आप इसी इंडिया में कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, सारी चीजें पढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता, रामायण ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? लेकिन अभी भी साले हिंदू सुन नहीं रहे हैं, जगे हुए नहीं है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा इन्हें कि इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तुम अपने देश में सालो भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते भाई, क्यों ना बोलो भाई? क्यों बुरा क्यों लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है? सो रहे तो सो रहे हैं। जो देश के हित में बात नहीं करता उसको लगेगा बुरा। मेरे दोस्त, जैसे भाई ने बोला कि अच्छी बात बोले भाई ने, तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छी बात बोले 101% दिया जाए। और बोलने की लैंग्वेज में कहूँ, अगर श्रीमद् भागवत गीता, रामायण को पढ़ाने की ये होगा, आपके स्कॉलर मानेंगे भाई? हमारे स्कॉलर कौन है कि सत्य बताते? बताओ भाई, संवैधानिक उसको पहले पता करो, संवैधानिक गुनाह है वो, पहले पता करो। आप नहीं पढ़ा सकते, आप कोई अलग यूनिवर्सिटी खोल के उसमें नहीं पढ़ा सकते भाई, संवैधानिक वो है, गैर कानूनी है वो। फॉलो करवाओ, गीता फॉलो कराओ क्या? सारी चीजें आप खोल के प्रचार कर सकते हो अपनी चीज का, फॉलो हो जाएगा, चिंता मत करो। के बारे बात आए तो वहाँ पर फॉलो करना चाहिए। मेरे को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, मैंने साफ साफ बोला, मुझे दोगले हिंदुओं से है जिन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो भाई है ना, हिंदू उसे कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे कहा जाता है। विवेकानंद क्या बोले थे? अगर सनातन धर्म को मानना तो वेदांत को मानने पड़ेगा। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद को जो है ना फॉलो करता है, उसे कहा जाता है सत्य में। और उसका है ना प्रयोग करेंगे तो हमारे ईश्वर जो है ना, जिसे कहते हैं क्रिएटर, बनाने वाला, उसका कोई अक्स नहीं है। नो फोटो, नो फोटोग्राफी, नो पिक्चर, नो बुत, नो मूर्ति। अर्थात अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा ना। और श्रीमद् भागवत गीता रही, तो श्रीमद् भागवत गीता है, पता है द्वापर युग में है ना, श्री कृष्ण जी जब आए थे उनके ऊपर लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। आज उनके श्लोक बहुत ज्यादा है। अगर वेदा को फॉलो करिए तो हमें ईश्वर के बारे में मालूम चलेगा। और आज के टाइम जो हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। डिवाइड एंड रूल यानी कि अंग्रेज लोग चले गए, विरासत छोड़ गए, यानी कि डिवाइड एंड। स्वामी प्रसाद मौर्य जब उसको फाड़ते हैं तो बताओ कैसे वो गलत या सही है? क्या चीज को फाड़ते बताओ? स्वामी मौर्य बोलिए ना। अरे क्या मेरे भाई, क्या रामचरितमानस को जब फाड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उस पे आवाज क्यों नहीं उठाते हो? मेरे भाई, वो उनकी सोच है ना, गलत सोच है। जिस अगर धर्म शास्त्र जो किताब है, धर्म को फॉलो करो, ठीक है। आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है, चुप रहो, बस अपने वेद को फॉलो करो। आपके मंदिरों को कोई जाके तोड़ता है, आप बस वेद फॉलो करो, उसको रोकने मत जाओ, वहाँ पे लड़ने मत जाओ। मैंने बात की दूसरे टॉपिक पे, इन्होंने उस चीज को डाइवर्ट करके लगा दिया। सनातन की मंदिर हो या मस्जिद हो, जो दिमाग में कीड़ा काटा होगा वही बनता है ना। बोला इन्होंने बोला, एक मिनट नहीं कह सकता है भाई, तुमने बोला जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू है। भाई एक मुसलमान यहाँ से पकड़ के ले आओ, वो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, पूछवा दो हिंदू है। हर एक का अपना अपना धर्म, पूछवा दो उनसे हिंदू है। मेरे दोस्त, रात को सर तन से जुदा हो जाएगा तुम्हारा। बुलवाने की कोशिश कर दिया, चल पहले बात को समझ रहा, उसके बाद कह रही है पहले बात तो समझेगा तब तो। मुद्दा कहाँ जा रहा है को नहीं समझ आ रहा भाई। सुन, हिंदू कहा जाता है उसे जो हिंदुस्तान में रहने वाले के लिए। अर्थात पता है क्या चीज मेरे दोस्त,
जब है ना आप है ना धर्मशास्त्र के हिसाब चलेंगे तो मजहबी हिसाब से आपका है ना अलग होगा। है सनातन धर्म मानने वाले के लिए उनके है ना किताब ईश्वर की तरफ से दी गई भाई, है। ये इसी secular तरह ना हिंदू है, नहीं समझ आएगा। जो है ना मुसलमान है उनके ऊपर दूसरा हो गया, सिख ईसाई के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब है, क्रिश्चियन के ऊपर बाइबल हुआ। तो वो मेरे दोस्त मुद्दा अलग है। विकास की बात कीजिए, विकास की रही बात यहाँ विकास की, तो मैं कहूंगा आने वाले कल में जो है ना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे। उनकी विकास काफी है, जो आंखों से देख सकते थे। देखो नहीं मानने वाले के लिए तो भगवान भी कहते हैं पत्थर है, मानोगे तो अंकल जी कहाँ गए? हमारे अंकल जी कुछ कह रहे थे। अंकल जी सरकारी अफसर हैं, उनसे कुछ मत पूछो। वो सर